नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हमने पिछली कक्षा में विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्रों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस चैप्टर को पूरा करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जैकोबियन। ये एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मैथमेटिकल फिजिक्स में अपना योगदान दिया। सबसे पहले जैकोबियन क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, तो देखिए मित्रों, सबसे पहले स्वतंत्र चर। कौन से चर? स्वतंत्र चर। मान लिए हमने u व v, ये दोनों स्वतंत्र चर मान लिए। राशियों x व y का जैकोबियन निम्न सारणिक द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने स्वतंत्र चर माने हैं किस किस को? u और v को, और राशियां मानी है जो इनके ऊपर आश्रित राशियां हैं x व y का जैकोबियन निम्न सारणिक द्वारा लिखा जाता है। तो जैकोबियन को लिखने के लिए जे का हमने यूज किया। x y राशियां हो गई और u और v क्या हो गए? स्वतंत्र चर हो गए। इसको किस तरीके से लिखेंगे आप ट्रिकी रूप में, और एक बार लिखने का तरीका आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। हमने डेल x ले लिया, एक बार डेल y और डेल y ले लें। अब हमारे पास में स्वतंत्र राशियां हैं, एक बार u, तो डेल x अपॉन डेल u कब? जब v कांस्टेंट है। डेल x अपॉन डेल v कब? जब u कांस्टेंट है। डेल y अपॉन डेल u जब v कांस्टेंट है। डेल y अपॉन डेल v जब u कांस्टेंट है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसको यदि आप सोल्व करें तो क्या लिखेंगे? डेल x अपॉन डेल u v इंटू डेल y अपॉन डेल v u माइनस डेल x अपॉन डेल v u डेल y अपॉन डेल u v। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये हमारे जैकोबियन की जो है मेन डेफिनेशन है, इसको लिखने का तरीका है। अब बात आती है कि एग्ज़ाम में इसको किस तरीके से पूछा जाता है। देखिए इसकी एप्लीकेशंस, इसके 6 अनुप्रयोग हैं जिनको हम अभी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। एक बार पुनः आप लोग ध्यान दें। हमारे पास में क्या है यहाँ पे? हमारे पास में यहाँ पे 2 स्वतंत्र चर है u और v, 2 राशियां हैं x व y का जैकोबियन निम्न सारणिक द्वारा लिखा जाता है। सारणिक यहाँ पे आपके सामने मैंने दिखा दी। इसको इस तरीके से लिखेंगे और हमारा एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो अब जो है हमारा अगला जो है वो है इसका अनुप्रयोग को देखना। ध्यान दीजिए, पहला अनुप्रयोग नंबर 1, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि जे यू वी बराबर 1। हमें सिद्ध करना है कि जैकोबियन यू वी का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम लोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने लिखना है जैकोबियन यू और वी के बारे में। क्या लिखेंगे? हमने सारणिक बनाई। अब हमको क्या करना है? यहाँ x की जगह जो हमारा जैकोबियन में क्या था, x y और u v इस तरीके से था, तो यहाँ पे x की जगह हम चाहे तो इस जैकोबियन को इस तरीके से भी शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, u v को साइलेंट लेके चल सकते हैं। वही काम यहाँ है। जैकोबियन में u को x माना है तो आप एक काम कर लें, डेल u और y को v माना है तो डेल v और डेल v ले लिया। अब डेल x लेना है, मतलब नीचे u चल रहा ही है, तो u लिया तो v कांस्टेंट और v लिया तो u कांस्टेंट। यहाँ भी u लिया तो v कांस्टेंट और यहाँ v लिया तो u कांस्टेंट। समझ में आया?
मतलब x की जगह u है, y की जगह v है, और जो नीचे u v है वो तो वैसे ही वैसे चल रहे हैं। आप इसको देख रहे हैं, जब इसका हमने अवकलन किया तो ये 1 आएगा, ये 0, यहाँ 0, यहाँ 1, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो 1 - 0 = 1, तो क्या आया, j u v = 1 आ गया। ये इसका पहला अनुप्रयोग है, बहुत ही आसान है। हम इसके अब दूसरे अनुप्रयोग की ओर बढ़ रहे हैं। नंबर 2 पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि या प्रूव दैट jxx = 0। अब इसका प्रूफ देखिए आप। सबसे पहले jxx को हमको बनाना है। कैसे बनाओ, यहाँ x की जगह भी x है और y की जगह भी x है, तो सभी जगह क्या आ गया, x ही आ गया। अब x था तो पहला u के सापेक्ष लेंगे तो v, और फिर v के सापेक्ष लेंगे तो u। यहाँ भी u के सापेक्ष लेंगे तो v कांस्टेंट, और यहाँ v के सापेक्ष लेंगे तो u कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ देखें तो ये सभी 0 है, लेकिन नहीं, थोड़ा बढ़ाते हुए क्या, del x / del u v, del x / del v u माइनस del x / del v u और del x / del u v। देख रहे हैं, एक स्टेप प्लस की है, एक स्टेप माइनस की है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल = 0। ये हमारा जैकोबियन का दूसरा अनुप्रयोग है, दूसरी एप्लीकेशन है, दूसरा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। समझ आ गया। पुनः देखिए, x की जगह x है, y की जगह भी x है, नीचे u v को आपको जैसे चलाते रहना है, हमेशा वैसे ही चलाना है। यदि हमें लिखने का तरीका इसमें आ जाता है तो ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, इससे आसान टॉपिक इस पूरी यूनिट में नहीं है, ठीक है। अगला है नंबर 3, नंबर 3, j ax y = a j x y। here a is constant, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम इसको बनाएं, क्या, j ax y बनाइए। अब x की जगह क्या है, ax बनाए, del ax del ax, ठीक है। यहाँ del y और del y, यहाँ u है तो v कांस्टेंट, यहाँ v है तो u कांस्टेंट, यहाँ u है तो v कांस्टेंट, यहाँ v है तो u कांस्टेंट। अब यहाँ a को हम बाहर ले लें, a del x / del u v, a del x / del v u, del y / del u v, del y / del v u। मल्टीप्लाई करें, a del x / del u v, del y / del v u माइनस a del x / del v u, del y / del u v। दोनों से हम कॉमन ले लें a को, क्या आएगा, del x / del u v, del y / del v u माइनस del x / del v u और del y / del u v। इसको क्या कह सकते हैं, ऊपर बराबर a। ये j x y की तो वैल्यू है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, j x y की। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ये नंबर 3 आपका अनुप्रयोग पूरा हुआ। चौथे अनुप्रयोग की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। नंबर 4, फोर्थ नंबर क्या कहता है, फोर्थ नंबर कहता है, नंबर 4 कहता है, ध्यान दीजिए, कह रहा है नंबर 4 j एक्स वाई प्लस j पी क्यू बराबर j
एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू। ठीक है, तो हम क्या करें, हमको इनको अलग अलग बांटना है। पहले हमने जे एक्स वाई को लिख ले, तो जे एक्स वाई क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स डेल वाई डेल यू डेल यू डेल वी, u है तो v कांस्टेंट, v है तो u कांस्टेंट, u है तो v कांस्टेंट, v है तो u कांस्टेंट। ठीक है, फिर हम जे पी क्यू को भी लिख ले, क्या लिखा जाएगा, डेल पी डेल क्यू, ये है तो u है तो v और v है तो u, फिर u है तो v और v है तो u। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, तो जे एक्स 1 और 2 को जोड़ने पर पी एंड क्यू कैसे जुड़ेगा, ध्यान दीजिए। पहले पद में डेल अपॉन डेल यू साथ में एक्स प्लस पी, ठीक है, कांस्टेंट क्या रह जाएगा, वी, फिर डेल एक्स प्लस पी अपॉन डेल वी यू, नीचे डेल वाई प्लस क्यू डेल यू वी और डेल वाई प्लस क्यू डेल वी यू। इसको क्या लिख सकते हैं, जे एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू। यह आपका नंबर 4 का जो एप्लीकेशन है पूरा हुआ। वापस समझ लें, हमको सिद्ध करना था कि इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूँ तो ये आता है। हमने इसको अलग से लिखा, इसको अलग से लिखा, दोनों को ला करके यहाँ जोड़ दिया और आपके सामने एप्लीकेशन पूर्ण हुआ। ठीक है, लगातार जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपके हर चीज़ क्लियर होगी। और अभ्यास वो कला है जो धीरे धीरे एक व्यक्ति को उस स्तर पर पहुंचा देती है जिस स्तर पर वो मेहनत करके पहुंचना चाहता है। यदि अभ्यास नहीं होगा तो सभी व्यक्ति अपने आदतें छोड़ते चले जाएंगे, और ऐसा ही कुछ इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान हुआ है। कई बच्चों के ऊपर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है, अपनी ट्रैक से वो लोग हट गए हैं, पढ़ाई उन्होंने बंद कर दी है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई के वापस लग जाएँ, क्योंकि अब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होते हुए भी हमको हमारे करियर के साथ में नहीं खेलना है। नंबर 5, प्रूव दैट जे ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। हमें सिद्ध करना है कि जे ए एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0, जहाँ शर्त है ए क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। जहाँ ए क्या है, नियत है। तो आप बना लें जे ए एक्स, क्या बनेगा, एक एक्स की जगह ए और वाई की जगह एक्स। अब आ गया u तो v कांस्टेंट, आ गया v तो u कांस्टेंट, अब आ गया u तो v कांस्टेंट, और अब आ गया v तो u कांस्टेंट। अब a क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या होगा, 0 0 डेल एक्स अपॉन डेल यू वी डेल एक्स अपॉन डेल वी यू, और आंसर आ गया 0। सिंपल है। इसके पश्चात अंतिम जो इसका अनुप्रयोग है नंबर 6, सॉरी नंबर 6 है नंबर 6, प्रूव दैट जे एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस जे वाई एक्स इज इक्वल्स टू जे वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जे माइनस वाई और एक्स। इस तरीके से हमारे को इसको प्रूव करना है। ये सभी एक तरीके से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। हम एक सॉल्व करके आपको बता देते हैं। देखिए मित्रों, जे एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स डेल वाई, यू तो वी तो यू, ऐसा ही यू तो वी, ऐसा ही वी तो यू। सही। एक काम कर ले, हम क्या करें, या तो इसको क्या लिखें, डेल एक्स अपॉन डेल यू वी और डेल वाई अपॉन डेल वी यू, माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वी यू और डेल वाई अपॉन डेल यू वी।
ठीक है, ये तो किसकी वैल्यू है, जे एक्स वाई की। ठीक है, अब यदि मैं इसके माइनस लगा दूं, यदि मैं इसके क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं, या ऐसा आप यदि नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम करें, जे वाई एक्स बनाए। पहले तो क्या बनेगा, x की जगह इस बार y है और y की जगह क्या है, x है। यहाँ u है तो v और यहाँ v है तो u, यहाँ u है तो v और यहाँ v है तो u। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो डेल y अपॉन डेल u v, डेल x अपॉन डेल v u माइनस डेल y अपॉन डेल v u और डेल x अपॉन डेल u v। यदि मैं इसको माइनस करूं यहाँ से, हाँ, तो क्या बन जाएगा, यदि मैं इसको यहाँ, ये जे वाई एक्स चल रहा था, अब यहाँ पे यदि मैं जे माइनस के साथ में करूं, अब यहाँ माइनस करूँगा तो ये पहले आएगा, वो तो बन जाएगा प्लस और वो बन जाएगा माइनस। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है जे एक्स वाई की। अब आप चाहें कि अगला कैसे सोल्व हो तो आप अंदर ही लेके चले माइनस एक्स। ठीक है, वाई की जगह क्या लेके चले, माइनस एक्स। जो माइनस वाली स्टेप है वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, वैल्यू वही आएगी। तो इस तरीके से ये जैकोबियन पूरा हुआ और ये जो 6 आपके गुणधर्म हैं आपके सामने हैं और आप इनको बहुत तरीके से, आपको इनका अभ्यास करना है। 1 या 2 बार में ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, हमें लिखना आना चाहिए, बता क्या रहा है, पूछ क्या रहा है और उसको हम लिखेंगे कैसे। एक जो इस कंप्लीट यूनिट का जो सार है पुनः हम आपके पास में रख रहे हैं। देखिए, हमने स्टार्ट किया था वक्र रेखी निर्देश तंत्र। ठीक है, वक्र रेखी निर्देश तंत्र। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र पढ़ा। उसके पश्चात हमने स्केल गुणक, आधार सदिश, उसके बाद में हमने प्रवणता, उसके बाद में हमने डाइवर्जेंस, उसके बाद में हमने कर्ल। इनके साथ में हमने पढ़ा डाइवर्जेंस A इज इक्वल्स टू डेल डॉट ए, ये हमको प्रूव करना था। इसके साथ में हमने पढ़ा कि कर्ल A इज इक्वल्स टू होता है डेल क्रॉस A, ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र। इसमें हमने पढ़ा कार्तीय, बेलनी, गोलीय, ये तीनों पढ़े। और हमने पढ़े अब जैकोबियन। यूनिट नंबर 1 का ये चैप्टर नंबर 1 आज यहीं स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है सॉरी। और इसके साथ में डिराक डेल्टा फलन और प्रदिश का चैप्टर है जो हम आगे लेंगे। अभी हम जो यूनिट नंबर 2 से जो नेक्स्ट क्लास होगी, यूनिट नंबर 2 से एक लेसन उठाने वाले हैं जो भी बहुत अच्छा लेसन है, जिसमें हमें 4D के बारे में आपको पता लगेगा। सबसे पहले हम लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके क्या अनुप्रयोग हैं। फिर हमारे जो है चतुर्विम सदिश का निर्माण यहाँ पे होने वाला है। आज तक आपने 1D, 2D, 3D में पढ़ाई की है। इस बार हम एक काल्पनिक सदिश से आपकी मुलाकात करवाएंगे, वो होगा चौथा सदिश, जिसे हम समय का सदिश बोलते हैं। और 4D के बारे में आपको इस अगले लेसन के अंदर आपको ये जानकारी प्राप्त होगी। एक बार पुनः सभी आपका जो प्यार हमारे इस चैनल को मिल रहा है, इसे लगातार बरकरार रखिए, हमारे साथ जुड़े रहें। हम पूरी निष्ठा से आपके साथ में मेहनत करेंगे और आपको बहुत अच्छी गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने का जो हमने बीड़ा उठाया है, हम उसमें कितने कामयाब हो पाते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद, स्वागत, थैंक यू।